छेदन हुए जीव बंध का, जहाँ नियत निज निज चिन्ह से, वहाँ छोड़ना इस बंध को, जीव ग्रहण करना शुद्ध को। यह जीव कैसे ग्रहण हो, जीव का ग्रहण प्रज्ञा ही से, जो अलग प्रज्ञा से किया, त्यों ग्रहण भी प्रज्ञा ही से। कर ग्रहण प्रज्ञा से नियत, चेतक है सो मैं ही हूँ। अवशेष जो सब भाव है, मेरे से पर ही जानना। कर ग्रहण प्रज्ञा से नियत, दृष्टा है सो मैं ही हूँ। अवशेष जो सब भाव है, मेरे से पर ही जानना। कर ग्रहण प्रज्ञा से नियत, ज्ञाता है सो मैं ही हूँ। अवशेष जो सब भाव है, मेरे से पर ही जानना। हाँ चाचा जी प्रारंभ कर दीजिएगा। हाँ भैया। नमो अर्हन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्वसाहूणम्। अभिवन्द्यून शिरसा अपुनभवकारणं महावीरं, ते सिम्पयत्थभङ्गं मग्गं मोक्षस्य वोच्छामि। पंचास्तिकाय संग्रह के आधार पर मोक्ष मार्ग की चर्चा यहाँ पर चल रही है और पंचास्तिकाय की यहाँ 162 नंबर की गाथा अपन इसका स्वाध्याय कर रहे हैं। 162 नंबर की गाथा की अमृतचंद्राचार्य की जो समय व्याख्या टीका है उस पर अपन ने विगत 2 दिनों में चर्चा की है। आज हम जयसेनाचार्य की जो तात्पर्य वृत्ति टीका है उस तात्पर्य वृत्ति टीका को समझने का उद्यम करते हैं। ये जो तात्पर्य वृत्ति टीका है इस टीका को आचार्य जयसेनाचार्य ने 160 नंबर की गाथा से जोड़ा है। 160 नंबर की गाथा में जो क्रम बताया था, ब्रह्मादि सद्दहनम सम्मतम नाणम अंग पूर्वगदम चिट्ठा तवम ही चरिया व्यवहारो मोक्ष मग्गुत्ति, वहां पर दर्शन ज्ञान और चारित्र
सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये क्रम लिया था। उसके बाद में 161 गाथा में तो उन्होंने सामान्य बात की थी, वहां पर कोई दर्शन ज्ञान चारित्र का नाम लेकर के बात नहीं करी थी। वहां तो उन्होंने कह दिया था इन तीनों से जो समाहित आत्मा है, माने जिसने अपने आप को अपने आप में इन तीनों को अच्छी तरह से समाहित किया है, ऐसा जो आत्मा है वो न कुछ करता है न कुछ छोड़ता है, यही वास्तव में मोक्ष मार्ग है। तो निश्चय नयेन शब्द का भी प्रयोग किया था इस गाथा में और मोक्ष मार्ग भी किया था, तो इसको निश्चय से मोक्ष मार्ग कहा ऐसा उन्होंने। लेकिन 162 गाथा में, मूल गाथा में आचार्य कुंकुन भगवान ने जो ये दर्शन ज्ञान चारित्र का क्रम था उसको उन्होंने पीछे से बताया। मतलब पहले चारित्र को बताया, फिर ज्ञान को बताया, फिर पेच्छदी माने दर्शन को बताया, और दूसरी पंक्ति में भी उन्होंने चारित्र ज्ञान दर्शन ऐसा ही क्रम रखा। लेकिन अमृत जैसेन आचार्य जो हैं ये इसको ऐसा प्रस्तुत कर रहे हैं कि देखो ये क्रम से आप वो नहीं हो, क्रम जो है कुछ भी हो सकता है, दर्शन ज्ञान चारित्र भी हो सकता है और चारित्र ज्ञान दर्शन भी हो सकता है, ज्ञान दर्शन चारित्र भी हो सकता है, चारित्र माने ये क्रम कुछ भी हो सकता है। इसमें बहुत ज्यादा हमने उलझने की जरूरत नहीं है। जबकि अमृत चंद्राचार्य ने उन्होंने यही क्रम फॉलो किया है और इन्होंने भी जो टीका लिखी है इसकी, उस टीका में तो यही क्रम फॉलो किया है। लेकिन जब उत्थानिका बनाई है तो उसमें दर्शन ज्ञान चारित्र को रखा है। इसके बाद में जब उन्होंने उपसंहार किया है इसी गाथा का जब अंतिम टीका के अंतिम वचन लिखे हैं वहां भी उन्होंने दर्शन ज्ञान चारित्र को क्रम रखा है। और एक उन्होंने एक कोई श्लोक कोट किया है, ये कहाँ का है ये तो पता नहीं चलता है, लेकिन ये कोट उन्होंने किया है, उसमें भी दर्शन ज्ञान चारित्र ये ही क्रम रखा है। माने अमृत चंद्रा जैसेन आचार्य जो हैं यहाँ पर ऐसे संकेत कर रहे हैं कि भाई दर्शन ज्ञान चारित्र का जो एक क्रम हमारे यहाँ आगम परंपरा से मान्य है, तत्वार सूत्र आदि से मान्य है, उसमें कोई आप संशय मत करना कि दर्शन ज्ञान चारित्र का क्रम जो है वो कुछ गलत हो या उसमें कोई विशेष वो वाली बात हो, वैसा कुछ नहीं है। क्रम कुछ भी हो सकता है, ये कुछ इनने संकेत किए हैं। अब देखो मैं आपको ये टीका ही पढ़ करके सुनाता हूँ और बहुत बढ़िया टीका है। एक बात, एक जैसे इसको इस रूप में यदि हम देखें, देखो इन्होंने क्या कहा, अथ अभेदेन आत्मा एव दर्शन ज्ञान चारित्रम भवति इति कथन द्वारेण पूर्वोक्तमेव निश्चय मोक्ष मार्गम दृढ़यति। जैसे नाचार्य की टीका निकालना है भाई साहब। देखो इसमें ये कह रहे हैं वो अब अभेद से आत्मा ही दर्शन ज्ञान चारित्र है, इस कथन की मुख्यता से पूर्वोक्त ही निश्चय मोक्ष मार्ग को दृढ़ करते हैं। देखो ये सामने ही आगे आपके ये कहना ये चाह रहे हैं यहाँ जैसे नाचार्य की गाथा में, ये जो गाथा का क्रम है वो 170 है, अमृत चंद्राचार्य का क्रम 162 है। ऊपर संस्कृत में जब प्राकृत गाथा लिखी है ना तो उसमें पहली पंक्ति में उन्होंने जो क्रम लिखा है वो क्रम अमृत चंद्राचार्य की टीका का है, समय व्याख्या का है, और जो नीचे क्रम रखा है वो उन्होंने जयसेनाचार्य की टीका का 170। उनने 8 गाथाएं और कुल मिलाकर के शायद 10 गाथाएं इसमें एक्स्ट्रा हैं, तो वो कारण से ये क्रम में अंतर आ रहा है। चलिए यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं कि अभेद से आत्मा ही दर्शन ज्ञान चारित्र है। अब देखो यहाँ जो दर्शन ज्ञान चारित्र को बता रहे हैं वो, तो इसमें जब आत्मा ही को बता रहे हैं तो आत्मा में ऐसे ये दर्शन ज्ञान चारित्र के जो गुण हैं उनमें कोई ऐसा क्रम थोड़ी है। आत्मा में तो अभेद है, आत्मा तो अभेद स्वरूप है, अनंत गुणों की अभेद वस्तु है,
तो अभेद वस्तु है तो उसमें कोई क्रम, ये गुण पहले ये गुण बाद में, ये गुण पहले ये गुण बाद में, ऐसा क्रम तो है नहीं। केवली परमात्मा जब आत्मा के अनंत गुणों को जानते हैं तो वो जो है उसमें कोई क्रम करके थोड़ी जानते हैं, वो तो अक्रम से ही जानते हैं, क्योंकि वस्तु में ही वो अनंत गुण जो हैं वो अक्रम से विराजमान है। इस दृष्टि से यहाँ पर जो उन्होंने ये लिखा है कि दर्शन ज्ञान चारित्र ही आत्मा है, देखो ये यहाँ पर भी उन्होंने दर्शन ज्ञान चारित्र वाला क्रम स्वीकार किया। अच्छा, और ये दर्शन ज्ञान चारित्र वाला क्रम क्यों है ऐसा, तो वो ये कह रहे हैं कि पूर्वोक्त मेव निश्चय मोक्ष मार्ग, माने इस कथन के द्वारा पूर्वोक्त जो निश्चय मोक्ष मार्ग है उसको दृढ़ करते हैं। निश्चय मोक्ष मार्ग कौन सा, जो 161 गाथा में बताया, जो 158 और 159 में बताया था, उसमें भी जो है कोई इस प्रकार का क्रम नहीं था। वहां पर भी उन्होंने जो है दोनों प्रकार से क्रम को स्थापित किया था, बल्कि जो है ये पहले से जो यहाँ पर अंत में मोक्ष मार्ग प्रकार चूलिका है, यहाँ पर उनका चारित्र को ही मुख्यता दे करके बात करने का आचार्य भगवान का संदेश दिखाई दे रहा है। मूल गाथा में सब संग मुक्को नाणमो अपनम सहावेण जानदी पස්සदी, मतलब जो है सब संग मुक्को कह करके बात करी। फिर 158-59 में उन्होंने चरियम चरदि सगम, जो वहां पर चारित्र को मोक्ष मार्ग कह करके बात करी, और फिर बाद में दर्शन ज्ञान विकल्प के द्वारा उसी में स्थिर होता है, ये भी बात कही। मतलब चारित्र को पहले रख करके बात करने का जो एक सिस्टम उन्होंने बनाया है यहाँ पर, और उसकी जो कारण की मीमांसा अपन ने बहुत की है यहाँ पर, तो यहाँ उन्होंने चारित्र को प्रधानता दी है। ये अपने को आप ऐसा समझो ना, देखो मैं इसको ऐसा बताना चाहता हूं कि जब हम कभी अपना जो एक वो बनाते हैं ना, क्या बोलते हैं नवलगुण जी, अपना एक बायोडाटा बनाते हैं, बायोडाटा बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको आपके इसमें कोई दूसरा सब, रेज्यूम, एक रेज्यूम बनाते हैं अपना, तो रेज्यूम में जो अपनी डिग्रियों का क्रम लिखने का सिस्टम होता है वो सामान्य से ये होता है सिस्टम, कौन सा, कि आपने 10वीं कब पास की, 12वीं कब पास की, बीए बीकॉम कब किया, फिर एमए एमकॉम कब किया, फिर माने जो भी आपकी मास्टर डिग्री है वो कब करी, फिर आपने पीएचडी होल्डर हो नहीं हो, ये हो, ऐसा ये बताने का एक सामान्य सिस्टम है। लेकिन जब कोई विशेष प्रसंग होता है और जहां पर हमको ये ही बताना है कि हमारी मूल डिग्री जो है मेरी पीएचडी है, मतलब मुख्य जो अंतिम डिग्री है वो पीएचडी है, उसके पहले मैंने एमए एमकॉम किया था, उसके पहले मैंने ये किया था, उसके पहले मैंने ये किया था, ऐसा बताना हो, इस क्रम में बताना हो, तो आप पहले सबसे पहले आप अपनी वो डिग्री बताओगे ना जो आपने सबसे बड़ी डिग्री है। ऐसे ही यहाँ मोक्ष मार्ग में जब यदि मुनिराजों को हम देखें, मुनिराज बताएंगे तो नहीं, मुनिराज को हम देखें तो उनको कौन सी डिग्री से आप सबसे पहले देखना चाहोगे, तो उनकी चारित्र की डिग्री से पहले देखोगे ना, उसके बाद में उनने जो है वो भी किया है, सम्यक दर्शन ज्ञान भी उनका हुआ ही है, नहीं तो ये जो चारित्र की डिग्री है ये द्रव्यलिंग के खाते में चली जाएगी यदि दर्शन ज्ञान सहित नहीं होगी तो। इसलिए जो है वो चारित्र की डिग्री से बात कर रहे हैं, चारित्र से बात कर रहे हैं। और जैसा कि अपन ने बताया कि यहाँ पर 7वें गुण स्थान की मुख्यता से बात की जा रही है, तो यहाँ पर जो है वो चारित्र को प्रधान किया गया है, इसमें वास्तव में कोई शंका नहीं है। लेकिन जो जैसेनाचार्य ने अपना मंतव्य रखा है वो मैंने आपके सामने वो भी रख दिया है, और उनका अंतिम बात मैं आपको जो उनने लिखी है वो भी आपको पढ़ के सुनाता हूँ। देखो यहाँ सूत्र में ये अंतिम वाक्य अगले पेज पर है, वो अगला पेज निकालना, पहले अपन अगला पेज देख लेते हैं इसका, फिर से वापस इसमें आएंगे। देखो अगले पेज पर उन्होंने और आगे देखो बस देखो यहाँ सूत्र में मिल गया ना आपको, ये पेज नंबर है 288 का, ये दूसरा पैराग्राफ है। यहाँ सूत्र में जिस कारण अभेद विवक्षा से
आत्मा ही दर्शन ज्ञान चारित्र तीनमय है। देखो वो वही उत्थानिका वाली बात को यहाँ पर फिर से रिपीट किया, इससे ज्ञात होता है। देखो अब इसमें उन्होंने वो अभेद विवक्षा में तो अब कोई क्रम होता ही नहीं है, दर्शन ज्ञान चारित्र का ऐसा कोई क्रम का कोई, समझाने में जरूर ये क्रम पड़ेगा। हम कभी दर्शन को मुख्य करेंगे, ज्ञान को मुख्य करेंगे, चारित्र को मुख्य करेंगे, लेकिन अभेद विवक्षा में क्या क्रम है? अभेद विवक्षा में तो सब समान है। कैसे? उदाहरण दे रहे हैं, देखो उससे ज्ञात होता है कि जैसे द्राक्षा आदि के पानक समान, द्राक्ष बोलते हैं अपने उसको, बोलते हैं ना अंगूर को द्राक्ष बोलते हैं, तो ये जो दाख भी बोलते हैं उसको, अंगूर से अपना किशमिश वगैरह बनती है उसको भी सूखी दाख बोलते हैं। तो ये जो है दाख आदि के मिश्रण से बनाए गए शरबत के समान, जब अपन ने अब यहाँ पर भी आप बोलोगे साहब देखो प्रधान तो कर दिया ना इन्होंने भी द्राक्ष को पानक में, पानक माने जो शरबत बनाया है उस शरबत में द्राक्ष को प्रदान कर दिया, जबकि उसमें और बहुत सारी चीजें मिलाई गई हैं। लेकिन वो बोलते हैं स्वाद आप जब लेते हो उसका, तो स्वाद में एक साथ वो सभी जितनी चीजें उसमें मिश्रित होती हैं। यदि द्राक्ष का प्राणक, यदि अपन ने जो शरबत है वो दूध बेस बनाया है, तो दूध उसमें हमको आएगा स्वाद में, शक्कर भी स्वाद में आएगा, इलायची आदि डाली है तो आपने वो भी आएगा, और आपने जो भी उसमें रंग आदि भी डाला है तो वो रंग भी सामने हमारे को उसका भी दर्शन होगा। अब स्वाद में तो नहीं आएगा रंग, लेकिन जो है कोई बहुत विशेष होते हैं ना भाई साहब, कोई बहुत विशेष ज्ञाता होते हैं, तो ये जो है ना रंगों का भी स्वाद पहचानते हैं वो मैंने वो चख करके रंग बताते हैं, कई लोग ऐसे आप देखे होंगे, वो चख करके रंग बताते हैं कि ये लाल रंग का स्वाद है ये काले रंग का स्वाद है, ये सफेद का स्वाद है। मतलब उस रंग जो है वो अभेद है ना, रंग और रस ये पुद्गल के अभेद रूप से गुण है। तो अभेद रूप से गुण है तो कौन से रंग के साथ में कौन से रस का मिश्रण होता है और उसमें फिर कैसा स्वाद क्रिएट होता है भगवान जाने। तो वो जो है इस प्रकार से वो उसको जानते हैं। अरे अभी कुछ वो बच्चों के प्रयोग नहीं होते, अपन देखते हैं टीवी वगैरह पर भी, और हमारे यहाँ तो अपने जो शुद्धात्मा प्रकाश जी है ना, बबलू जी, वो बबलू जी की बेटी है, उसने तो उसमें एक्सपर्ट किया है, वो तो उसकी क्लास चलाती है। क्या काय की क्लास चलाती है मालूम? कि वो जो है ना लड़कों को आंख बंद करके वो पढ़ते हैं, आंख बंद करके पढ़ते हैं, छू करके। देखो मैंने रस के माध्यम से आपको रंग बताने का उदाहरण दिया था, वो तो छू करके रंग बताते हैं, छू करके वो रंग बताते हैं कि ये काला रंग है अरे छू करके वो अक्षर पढ़ लेते हैं, छू करके अक्षर पढ़ लेते हैं। स्मृति इतनी तेज उनको जो है ना, उनको स्मृति इतनी तेज मानी गई है कि वो जो है ना किताब पर ऐसा हाथ फेर लेते हैं ना, किताब पर ऐसा हाथ फेर लेते हैं तो उनको जो है वो पूरी किताब का मानो ज्ञान हो जाता है, कौन से पेज पर कौन सी बात लिखी है, कौन से पेज, इतना बहुत जो है एक्सपर्टाइज हम देख रहे हैं। अब उसमें क्या रीजन है, मेरे को आज तक उसकी वैज्ञानिकता तो समझ में नहीं आई कि क्या उसके पीछे विज्ञान है, लेकिन अपन ने साक्षात देखा है ऐसा। तो वो जो है ये बड़ा, और बच्चों में ये बहुत कला जल्दी डेवलप होती है ऐसा बोलते हैं। जितने बड़े होते जाते हैं ना उनको ये कला कमजोर पड़ती जाती है, ऐसा भी कहते हैं। चलिए, तो मैं आपको इतना बताना चाह रहा था, क्या बता रहा था मैं आपको, कि जब हम पानक का स्वाद लेते हैं, पानक कहते हैं ये जो उसका रस बनता है ना, क्या बोलते हैं उसको, शरबत बनता है, उस शरबत को पानक कहते हैं। पानक मतलब होता है लिक्विड, पेय पदार्थ। पानक माने कोई पेय पदार्थ को पानक कहते हैं। तो उस पेय पदार्थ में जो है सब चीजों का स्वाद एक साथ आता, अनेक होने पर भी, पानक के समान उसमें अनेक पदार्थ होने पर भी अभेद विवक्षा में एक निश्चय रत्नत्रय लक्षण जीव स्वभाव में नियत चारित्र मोक्ष मार्ग है, ऐसा भाव है। बताओ आप देखो, मैंने दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों अभेद है ऐसा कह दिया, और इसके बाद में अंत में जो निष्कर्ष निकाला उन्होंने, उस निष्कर्ष में उन्होंने भी चारित्र को डाल दिया।
वो ये कहना ये चाह रहे हैं वास्तव में। देखो मैं ये कहना इसमें निष्कर्ष निकालना चाहता हूं कि जो जिस ऊपर के गुणस्थान में होता है ना, ऊपर के गुणस्थान में जो जीव जहां होता है वहां पर ही उसके दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों की स्थापना की जाती है। वो वहां उसके तीनों हैं। जैसे मुनिराज शुद्धोपयोग में है तो उनके शुद्धोपयोग में तीनों हैं, तो शुद्धोपयोग उनका तो चारित्र रूप है। अब केवली परमात्मा का आप पकड़ो, अच्छा चलो केवली परमात्मा का पकड़ो, तो केवली परमात्मा के केवल ज्ञान में, क्योंकि मुख्य तो उनका केवल ज्ञान है, केवल ज्ञान में दर्शन ज्ञान चारित्र सब है। उसमें यथाख्यात चारित्र भी है क्या नहीं बताओ आप? केवली परमात्मा के यथाख्यात चारित्र है क्या? उनके यथाख्यात चारित्र है, उनको ज्ञान में केवल ज्ञान है, श्रद्धान में उनको कहा है कौन सा? उनका परमावगाढ़ सम्यक्तु, चाइक सम्यक्तु का, चाइक सम्यक्तु का भी एक केवल ज्ञान के साथ में रहने वाला रूप माना गया है ये परमावगाढ़ सम्यक्तु। चाइक सम्यक्तु चौथे में भी हो जाता है, लेकिन परमावगाढ़ सम्यक्तु चौथे में नहीं माना गया है। चौथे में परमावगाढ़ सम्यक्तु नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो तो अनंत ज्ञान दर्शन के साथ में ही जिसकी संधि है वो परमावगाढ़ सम्यक्तु माना जाता है। अब बताओ, तो ये जो है ना, जो अवस्था में जो जीव है उसके उसमें सब गर्भित है। अब हमने पीएचडी की है तो हमारी पीएचडी में सब गर्भित हैं। भाई आपने पीएचडी की है तो आपने कोई मास्टर डिग्री तो करी ही होगी ना, कि बिना करे आपको पीएचडी में एडमिशन मिल गया? मास्टर डिग्री करी है तो कोई बैचलर डिग्री भी की ही होगी ना, बिना बैचलर के मास्टर डिग्री में एडमिशन मिलता है क्या? आपने बैचलर किया है तो आपने हायर सेकेंडरी भी किया होगा, हायर सेकेंडरी किया है तो मैट्रिक भी किया होगा, मतलब, और 10वीं पास किया है आपने 10वीं क्लास पास की है तो पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी सब पास किए हैं कि नहीं किए हैं? आजकल एक सिस्टम बना है, बड़े बड़े जो लोग होते हैं ना, बहुत बड़ी उम्र में यदि कोई मैट्रिक करना चाहे तो उसको डायरेक्ट भी मैट्रिक में एडमिशन मिलता है। डायरेक्ट पहली दूसरी क्लास पढ़ना नहीं पड़ता है उसको, डायरेक्ट मैट्रिक में एडमिशन मिल जाता है और वो उसकी परीक्षा पास कर लेवे तो मैट्रिकुलेट माना जाता है उनका। तो अपने आप ही जैसे डायरेक्ट पहले गुणस्थान से 7वें गुणस्थान में जाने की एक संधि है ना तो एक वो उसी प्रकार से ये पहले से 10वें में जाने की संधि है यहाँ पर। चलिए, तो कुछ नवल गुण जी बता रहे हैं, कुछ उनसे पूछते हैं क्या वो कहना चाह रहे हैं। हाँ जी बोलिए। मेरा कुछ नहीं है। हेलो, हाँ बोलिए। अभी आप बता रहे थे ना वो कलर से वो स्वाद बताते हैं। मेरे का एक बेटा है, उनका नाम भी संयम है। वो धारवाड़ में रहता है। उनका वो ऐसे है ना, अभी 5 रुपए का नोट दे दो, 20 रुपए का नोट दे दो, 100 रुपए का, 1000 का दे दो, वो ऐसे पकड़ के ना आंख बांध लेते हैं उसको, वो बता देते ये 5 नंबर का नोट है, वो सभी मिक्स करके रखो, ये 2000 का नोट है। तो वो कैसे वही बिल्कुल वो आप तीनों एक ही है बता रहे थे ना, ये आगे रखो, सम्यक दर्शन को आगे रखो, पीछे रखो, कहीं भी रखो। 2 दिन से चल रहा है, कल भी चल रहा था समय साहब में। हाँ बताओ सर, हम वो कुंदाद्री में शिविर लगा था, पाटिल जी कहते थे वो पानी वो कुएं से निकलते है ना, वो रस्सी बनता है। हमारा घर में बनता था, हम भी बनता है रस्सी, उसमें 3 ये होता है धागा, वो नारियल का वगैरह का वो बनाते हैं बड़ा रस्सी। वो हम किसान काम में वो यूज करते थे। उसमें 3 रस्सी बनाने के बाद एक ही हो जाता है, एक रस्सी हो जाता है। वो 3 तो फिर उसमें कौन सी रस्सी सम्यक दर्शन ये है वो ये है, कुछ पता नहीं लगता है। उसमें काली रस्सी है उसमें। बहुत अच्छा रस्सी है, उसमें कौन सी धागा है, कौन सी इसमें डाला था नहीं, उसकी कोई मैं ये कह रहा हूँ, उसका अभेद अनुभूति में उसका कोई माने भेद समझने का कोई रोल नहीं है।
लेकिन यदि जब भेद अनुभूति उसकी करेंगे तो वो ख्याल में आता है कि ये जो पानक में ये जो स्वाद है ये इलायची का है, ये जो पानक में ये स्वाद है ये मिठाई का, मीठे का स्वाद है, ये दूध का स्वाद आ रहा है, इसमें ये द्राक्ष का स्वाद आ रहा है, जो भी उसमें चीजें मिलती हैं। तो ऐसा भेद विवक्षा करने पर तो सब आप बता सकते हो। ज्ञान है ना, ज्ञान, ये ज्ञान जो है ना वो स्वपर प्रकाशक है। ज्ञान जो है वो भेद करके जानने के स्वभाव वाला। इसमें आगे इसमें भी टीका में अभी अपन पढ़ेंगे अंदर, उसमें भी उन्होंने ये ज्ञान को, और कल भी अपन ने पढ़ा था अमृतचंद्राचार्य ने स्वपर प्रकाशक ज्ञान को बताया था। ज्ञान को स्वपर प्रकाशक उन्होंने बताया था, दर्शन को नहीं। दर्शन को भी उन्होंने दर्शन को अमृतचंद्राचार्य ने, देखो मैं एक मिनट बताता हूँ, अमृतचंद्राचार्य ने दर्शन को उन्होंने वो सामान्य अवलोकन की व्याख्या की थी ना, तो वो सामान्य अवलोकन बताया था। देखो आत्मा से जानता है अर्थात स्वपर प्रकाशक रूप से चेतता है, और अनन्यमय आत्मा को देखता है अर्थात यथातथ रूप से अवलोकता है। वह आत्मा ही वास्तव में चारित्र है, ज्ञान है, दर्शन है। मतलब उसमें ये कहना चाह रहे हैं वो कि जिस गुण का जो उसकी मर्यादा है वो उस गुण के आगे जाएगा नहीं। लेकिन मैं ये कहता हूं गुण को क्यों मुख्य करना। जब हम आत्मा की अभेद अनुभूति कर रहे हैं तो किसी गुण को क्यों मुख्य करना। आत्मा की अभेद अनुभूति में तो सब गुण बराबर हैं सब गुण बराबर हैं, और बराबर हैं, बल्कि तेरे को स्वाद चखना है, आनंद आतीन्द्रिय आनंद भोगना है, कि तुझे अलग अलग करके समझना है, अलग अलग करके ये ज्ञान है, ये दर्शन है, ये इसमें उलझना है। इसमें उलझने में तेरे को क्या फायदा है बताओ। ऐसे उलझने में तुझे ज्ञान है कि सुख है कि अतीन्द्रिय आनंद है, वो जो शब्द है ना उनका समय सार कलश टीकाकार का, ऐसे जानने में ना ज्ञान है ना सुख है अभेद ज्ञान करना। मैं जो है ना, मैं एक गुण मात्र नहीं हूं आत्मा, मैं आत्मा हूं। इसलिए मेरे को हमेशा हमें आत्म प्रधान हमारा जो है चिंतन हो, मंथन हो, अनुभूति हो, आत्म प्रधान हो, गुण प्रधान नहीं होना चाहिए। वास्तव में भी गुण प्रधान जो अनुभूति है वो सविकल्प है, और वो सविकल्प कहने से उसको ऐसा कह रहे हैं ना, वो जो उन्होंने लिखा तच्चाणे क्षण काले समयम बुद्धि जुत्ति मग्गेण, अन्वेषण काल में तुम सबका अलग अलग खूब समझो कि चारित्र का काम क्या है, दर्शन का क्या है और ज्ञान का क्या है। लेकिन नो आराहण समय, आराधना के समय में, अभेद अनुभूति के समय में तुम ये विकल्प मत करो। ये हम आपको कह सकते हैं, ये संदेश आचार्य भगवान का यहाँ पर है। तो इस प्रकार से इन्होंने ये भी बात बहुत अच्छी बताई उन्होंने कि निर्विकल्प आराधना के समय में जो है ना आत्मा की, ये लिखा ना यतः कारणाद अभेद विवक्षायाम, अभेद विवक्षा में आत्मा ही दर्शन ज्ञान चारित्र तीनमय है। इससे ज्ञात होता है कि द्राक्षा आदि के पानक के समान अनेक होने पर भी अभेद विवक्षा में एक निश्चय रत्नत्रय लक्षण जीव स्वभाव में नियत चारित्र ही मोक्ष मार्ग है, ऐसा भावार्थ है। ऐसा ही आत्माश्रित निश्चय रत्नत्रय का लक्षण कहा है। देखो इन्होंने निश्चय मोक्ष मार्ग भी बताया, उसी को आत्माश्रित मोक्ष मार्ग ये भी संज्ञा उन्होंने इसमें दी है। और एक कलश जो है, एक ऊपर जरा सा ऊपर देना, मैं इसमें बताऊं आपको। एक उन्होंने जो गाथा पुरानी कोई श्लोक कोट किया है, जिसका देखो इसका अर्थ तो नीचे दिया, बस देखो ये संस्कृत में ऊपर दिया है। दर्शनम निश्चयः पुंसी बोधस्तद बोध इष्यते स्थितिरत्रैव चारित्रम इति योगः शिवाश्रयः। खोजने पर ये शायद श्लोक हमको मिल जाए कहीं पर, इष्टोपदेश का भी हो सकता है, समाधि तंत्र का हो सकता है, या उससे मिलते जुलते जो अपना एक वो भी है ना, एक कौन सा ग्रंथ है वो, अमित गति आचार्य का योग प्राभृत, एक उनका योग प्राभृत नाम का ग्रंथ है। योग प्राभृत ही है ना, योग प्राभृत है शायद।
एक योग सार है, वो तो योगिंदु का है, योग प्राभृत ग्रंथ है वो उनका है। तो ऐसा श्लोकबद्ध जो भी ग्रंथ होगा ना, वहां ये श्लोक मिल सकता है। क्या लिखा है बोलो? दर्शनम निश्चयः पुंसी। आहा, ये कह रहे हैं दर्शन किसका नाम है मालूम? बड़ा वैसा प्रयोग है ये। दर्शन जो है निश्चय, आत्मा का आपने निश्चय किया, इसका नाम दर्शन है। तद्बोध इष्यते बोध, माने उसका जो ज्ञान है उसका नाम बोध माना गया है या सम्यक ज्ञान माना गया। स्थितिरत्रैव चारित्रम, और इसी आत्मा में स्थिति करना, एकाग्रता करना, स्थिरता करना, इसी का नाम चारित्र है। इति योगः, और इन तीनों का जो योग है वो है शिवाश्रयः। शिवाश्रयः माने मोक्ष मार्ग, शिव का आश्रय माने शिव का उद्देश्य बना करके चलने वाली, वो शिव का आश्रय, वो शिवाश्रय। ऐसा करके जो है इन्होंने तीन एक कोट किया, मतलब जैसे नाचार्य ने ये श्लोक को कोट किया है। इति मोक्ष मार्ग विवरण मुख्यत्वेन गाथा द्वयम गतम, इस प्रकार से जो है उनने ये दो गाथाएं जो निश्चय मोक्ष मार्ग की है ना, 161 और 62, इनको पूरा किया। देखो मैं आपको एक और बताना चाहता हूँ, देखिए हाँ, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं। अब इसकी जो टीका है, टीका जो अपन ने तो अभी उत्थानी का और समापन का अंश पढ़ा है, अब बीच का जो टीका का अंश है वो आपको पढ़ करके मैं सुनाता हूं। बहुत अच्छा उसमें भी भाव है। देखिए टीकार्थ, वापस पीछे चलेंगे अपन। इनका मैं आपको ये हाँ देखो आ गया, ये कल्पना बेन ने जो इस गाथा का अनुवाद किया है ना, वो आपको सुनाता हूं। हो आत्मा से नन्यमय आत्म का दर्शन ज्ञान वा, आचरण निश्चित ज्ञान दर्शन चरण ही यह जानना। देखो इन्होंने भी क्रम जो है वो थोड़ा सा बदल दिया मतलब अब वो छंदानुरोध से हुआ होगा, लेकिन ऊपर जो क्रम है वो तो बिल्कुल चारित्र पर आधारित है। मैंने मूल गाथा का जो चरदी, नादी, पेच्छदी, ये ऐसा क्रम है, तो वो क्रम इसमें नहीं आया। इनका क्रम में तो हो आत्मा से नन्यमय आत्म का दर्शन ज्ञान व, दर्शन ज्ञान और आचरण, ये दर्शन ज्ञान आचरण वाला क्रम इन्होंने इसमें अनुवाद में रख दिया, और वही निश्चय से ज्ञान दर्शन चरण ही यह जानना, इस प्रकार से इनने अनुवाद किया। देखिए अब टीका पढ़ते हैं। गाथार्थ है, जो अनन्यमय आत्मा का आत्मा द्वारा आचरण करता है, वाह वाह वाह, आत्मा का देखो इसमें जो है आत्मा, उसमें अपाणम शब्द है, माने जो अनन्यमय आत्मा को चाहिए, को अनन्यमय आत्मा को आत्मा द्वारा आचरण करता है, जानता है, देखता है, वह चारित्र है, ज्ञान है, दर्शन है, ऐसा निश्चित होता है। ये गाथा के अनुसार ये अनुवाद इसका होगा। इन्होंने बाद में तो सही आ गया, वह चारित्र ज्ञान दर्शन में है, ऐसा निश्चित होता है। और ये इसमें आत्मा का की जगह आत्मा को होना चाहिए, ऐसा मेरा कहना है। अपाणम शब्द है ना, तो द्वितीया का प्रयोग है। चलिए, हवदी, हवदी माने होता है। सो कर्ता रूप वह है, जो कौन होता है, तो बोले वो कर्ता रूप आत्मा होता है। वह क्या है, वो किस रूप होता है, वो होता है तो किस रूप होता है, वह क्या है, तो बोले चारित्र नाणम चारित्रम नाणम दंसन मिधि, चारित्र ज्ञान दर्शन तीनों की एकता में होता है। देखो इसमें जो उन्होंने अनन्यमय शब्द डाला था ना, अनन्यमय,
वो इसमें से एकता में उन्होंने अर्थ निकाला। वैसे इसमें अनन्यमय शब्द छूट गया है शायद। चारित्र ज्ञान है, अच्छी बात नहीं है, टाटा करो, अच्छा टाटा करो। अरे ये बीच में म्यूट रखो, म्यूट म्यूट। चलिए, हाँ मैं क्या बोल रहा हूं आपको कि यहाँ पर जो है, क्या बोल रहा था मैं भूल गया, एकतामय। ये जो एकतामय है ना, ये अनन्यमय वाली बात। ये अनन्यमय माने अनन्यमय आत्मा को वो कह रहे हैं कि तुम दर्शन ज्ञान चारित्र का भेद क्यों करते हो? आत्मा तो अनन्यमय है, अनन्यमय आत्मा है, तो उसमें आपको ये दर्शन ज्ञान चारित्र का, इसका ऐसे क्रम का भेद का विकल्प नहीं करना चाहिए। लेकिन कहेंगे ना भाई साहब, कहेंगे तो बिना क्रम आए हम कह नहीं सकते। भगवान तो कह सकते हैं, भगवान तो कह सकते हैं, मालूम भगवान भी नहीं कह सकते जान सकते हैं, अक्रम से जानते हैं केवली परमात्मा। हमारा तो बुद्धि ऐसी है कि हम जान भी नहीं सकते अक्रम से। ये क्षोभसम ज्ञान में जैसा वाणी है ना, ऐसी ये इसका ज्ञान भी वैसे ही हो गया स्थूल। लेकिन भगवान जो है जानते अक्रम से हैं, लेकिन भगवान की वाणी भी भले ही वो निरक्षरी खिरती है, एकाक्षरी निरक्षरी, और एक अंतर मुहूर्त में ही पूरे द्वादशांग की रचना करते हैं, लेकिन भगवान की वाणी को भी श्रुत ज्ञान में ही माना है। भगवान की वाणी को भी, क्योंकि जिनको सुनाना है ना वो श्रुत ज्ञान वाले हैं। तो अब उसके बिना जो है ना उनको, यदि भगवान, मैं बोल रहा हूँ देखो अनक्षरी भगवान की वाणी है, तो अब वो इसलिए तो हमारे समझ में नहीं आती है इसलिए तो हमको वो गणधर परमात्मा की जरूरत पड़ती है कि भैया क्या कहा इन्होंने हम पूछते हैं गणधर से कि भगवान क्या कह रहे थे, भगवान क्या कह रहे थे, तो वो समझ करके द्विभाषिया, जैसे दुभाषिया होता है ना कि इन्होंने क्या कहा, तो बोले इन्होंने ये कहा कि तेरा अविनाशी कल्याण हो उन्होंने तो स्वस्ति कहा, स्वस्ति। और बोले ये क्या कहा इनने, बहुत बढ़िया कोई बात कही होगी, इनका मुख मुद्रा तो अच्छी लग रही थी, क्या कहा इनने, क्या कहा? बोले इन्होंने कहा है तेरा अविनाशी, तेरे को आशीर्वाद दिया है, तेरे को आशीर्वाद दिया है। ऐसे भगवान की वाणी को हमको समझने के लिए ऐसा प्रयोग करना पड़ता है। चलिए वो अलग विषय है एक। तो यहाँ पर तीनों की एकता में है ऐसा निश्चित है। इन रूप वह कौन है, वाह, इन रूप वह कौन है, ये देखना, ये जो और सो, ये जो और सो शब्द दोनों कर्ता के अर्थ में है, इसलिए उन्होंने ऊपर भी सो कर्ता, और ऐसा कौन है, बोले जो कर्ता, माने जो आत्मा को अभेद रूप से अनन्यमय होकर के जो उसको देखता जानता है, अनुभव करता है, अथवा चारित्र ज्ञान दर्शन जो उनने क्रम दिया वो करता है, वो वास्तव में कौन है और क्या करता, वो बोले वो करता है, माने वही आत्मा वो करने वाला है। और क्या करता है, देखना क्रिया के आधार पर फिर आप उस गुण की सिद्धि कर रहे हैं कि उसका ही नाम। देखो चारित्र इन तीनों की एकता में है, वो क्या करता है, तो बोले आचरण करता, चरदी नादी पेच्छदी आचरण करता है। अब ये इनके शब्द हैं, देखना आचरण करता है को सामान्य से उन्होंने कह दिया कि वो आचरण करता है, चरदी माने चरती, और नादी जब उन्होंने कहा जानता है, तो जानता है में उन्होंने एक अपना एक विशेषण लगाया है। कैसा जानता है, तो स्वसंवित्ति रूप से अनुभव करता है। देखो मैं आपको यदि थोड़ा सा फर्क करके देखने की कोशिश करें तो जैसे न आचार्य कह रहे हैं वो अपने को स्वसंवित्ति रूप अनुभव करता है, और अमृत चंद्राचार्य कह रहे हैं कि स्वपर प्रकाशक होकर के जानता है अमृत चंद्राचार्य ने स्वपर प्रकाशक को याद किया था यहाँ पर, और इन्होंने बोले यार अनुभूति में है, अभी तुम स्वपर प्रकाशक को याद मत करो, अनुभूति है तो स्वसंवित्ति रूप है स्वपर प्रकाशक को परिणति में रहने दो, लब्धि में रहने दो। स्वपर प्रकाशक जो है वो ज्ञान तो उनका भी स्वपर प्रकाशक है,
लेकिन आप अभी उपयोग किसको लगा रहा है? उपयोग तो आत्मा को केंद्रित है ना, इसलिए उसको स्वसंवित्ति। और यहाँ पर दूसरा अपन वैसे बात करें ना, निश्चय मोक्ष मार्ग की अवस्था है, निश्चय सम्यक ज्ञान है, तो वो अनुभूति करता हुआ किसको जानता है? अनुभूति करता हुआ किसको जानता है? पर द्रव्यों को जानता है, लेकिन अनुभूति करता हुआ नहीं जानता। इसलिए केवली परमात्मा को भी ये कहना पड़ता है कि केवली परमात्मा भी निश्चय से अपनी आत्मा को जानते हैं। जानदी पश्यदी सब्बम, सबको देखते जानते हैं, ऐसा व्यवहार नयन केवली भगवान। ये तो व्यवहार ने, और निश्चय से पश्यदी जानदी जो है ये अपनी आत्मा को ही जानते हैं, ये निश्चय ने। ये नियम सार की गाथा 159 नंबर की शुद्धोपयोग अधिकार की ये बात उन्होंने बताई। ये स्वसंवित्ति रूप से अनुभव करता है, जानता है। और देखो अब ये बात से उन्होंने थोड़ा सा संकेत अमृतचंद्राचार्य की ओर झुकाया। निर्विकार स्वसंवेदन ज्ञान द्वारा रागादि से भिन्न जानता है। एक बात समझना, ये जब स्वपर प्रकाशक की बात की जाती है ना, स्वपर प्रकाशक की बात की जाती है, ये स्वपर प्रकाशक में हमारा जो ध्यान है ना, वो इस बात पर जाता है कि स्व को भी जानता है, पर को भी जानता है, स्व को भी जानता है, पर को भी जानता है, स्व को भी जानता है, पर को भी जानता है। मैं ये कहना चाहता हूं, ये स्वपर प्रकाशक में स्व को भी जानता है, पर को भी जानता है, इसको आप देख रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें ये भी तो गर्भित करो कि स्व को स्वरूप जानता है, पर को पर रूप जानता है। वरना ये स्व और पर शब्द का क्या कर रहे हैं? जानता है। स्व और पर शब्द जो यहाँ पर स्थापित हैं, ये इसी बात को तो बता रहे हैं कि अपने को स्वरूप जानता है, पर को पर रूप जानता है। माने स्वपर प्रकाशक पने में भेद ज्ञान की प्रधानता है। स्वपर प्रकाशक पने में भेद ज्ञान की प्रधानता है। और उस बात को यहाँ पर ये जैसे इन आचार्य ने हाईलाइट भी किया है, क्या कह करके कि वो अनुभव करता है अपने को, ये तो अभेद अनुभूति हो गई। यदि इसी को थोड़ा सा और व्यवहार करके समझाने का प्रयास करें तो वो ये कह रहे हैं, निर्विकार स्वसंवेदन ज्ञान द्वारा, ये तो स्व प्रकाशन हो गया, रागादि से भिन्न जानता है, ये पर का प्रकाशन के माध्यम से स्व का प्रकाशन किया। मैंने पर से भिन्नता ये बताते हुए भिन्न जानता है, देखता है। क्या बात है। और अच्छा, ये अब ये देखता है को समझाने वाले, देखता है माने क्या? अब देखता है को समझा रहे हैं यहाँ पर। देखता है को समझाते हैं, निर्विकल्प रूप सत्तावलोकन दर्शन द्वारा अवलोकन करता है। एक बात बताना चाहता हूं, यद्यपि आचार्य कुंकुंद भगवान ने ज्ञान को भी स्वपर प्रकाशक माना है और दर्शन को भी स्वपर प्रकाशक माना है, नियम सार में ऐसा स्पष्ट गाथा है, मूल गाथा में उन्होंने ये बात स्वीकार की है कि ज्ञान भी स्वपर प्रकाशक है, दर्शन भी स्वपर प्रकाशक है, और इसलिए आत्मा भी स्वपर प्रकाशक है। दर्शन ज्ञान को प्रदान करके आत्मा को भी स्वपर प्रकाशक उन्होंने सिद्ध किया। मैं इसमें यह कहना चाहता हूं कि आपत्ति बिल्कुल नहीं है स्वपर प्रकाशक बनने में, लेकिन जो दर्शन है वो सिर्फ सत्तावलोकन करता है, सत्तावलोकन करता है, सामान्य अवलोकन करता है। सामान्य को यहाँ पर देखो क्या शब्द डाला है, निर्विकल्प रूप से सत्तावलोकन करता है, निर्विकल्प रूप से। व्हाट इज दिस? क्या है ये? निर्विकल्प रूप से सत्तावलोकन करता है। मतलब ये दर्शन है ना, दर्शन जो है, मैं तो एक और बात कहता हूं भाई साहब कि आत्मानुभूति ज्ञान से होती है, मंजूर, कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन ज्ञान को दर्शन के समान बनाने पर आत्मानुभूति होती है। क्या बोला? ज्ञान तो सविकल्प होता है, लेकिन ज्ञान और दर्शन निर्विकल्प होता है, लेकिन इस सविकल्प ज्ञान को भी दर्शन के समान निर्विकल्प बना दो तो आत्मा का अनुभव होगा, तो वो दर्शन तो वो अनुभूति कहलाएगी। मतलब इतना उसका प्रयोग ऐसा होना चाहिए कि वो देखे तो आत्मा को भी देखना, आत्मा को भी हम देख सकते हैं। और देखा ना यहाँ पर राग आदि से भिन्न आत्मा को देखा। हम तो ये कह रहे हैं आपको यहाँ पर और भी देखना हो और गहराई में जाकर के, तो राग आदि से भिन्न गुरुदेव की भाषा में कहें या ज्ञानानंद स्वभावी की भाषा में कहें हम, तो रंग राग से भिन्न, भेद से भी मैं भिन्न निराला हूं। तो इसमें जो है वो राग आदि से भिन्नता ही नहीं है, रंग से भी भिन्नता हो गई, और इसके बाद में राग के बाद में भेद से भी भिन्नता हो गई। तो वो आत्मा का जो दर्शन ज्ञान चारित्र रूप अनंत गुणात्मक जो वैभव है, रहन दो, हमको नहीं देखना है। हमको अभी जो है तुम खोल करके दिखा रहे हो हमको अपना वैभव, है ना। बोले भैया अपना जो महल है 100 कमरों का महल है, चलो हम तुम्हारे को अपना महल दिखाते। एक एक कमरे में ले जा रहे हो, ये देखो ये है कमरा, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये कमरा ये है, ये कमरा ये है। अरे यार हमको नहीं देखना, हमको नहीं देखना। तुम हमको जो है शांति से रहने दोगे क्या नहीं रहने दोगे? अनुभूति वाला जो जीव है वो अपने अनंत गुणों में भी उलझता नहीं है। अपने मैं तो देखो ये भाषा नयों के लिए कही जाती है कि नयों में नहीं उलझता है अनुभूति वाला जो जीव है। मैं कह रहा हूं गुणों में नहीं उलझता। उलझना मतलब वही गुण भेद में नहीं जाना। वास्तव में ये गुण जो है ना, ये वास्तव में नयों के तुल्य हैं, क्योंकि नए जो है ना एक एक गुणों को ही तो विषय बनाते हैं, एक एक धर्म को विषय बनाने वाले ही तो नए हैं। इसलिए जो है जब आप नयों का निषेध कर रहे हो तो धर्मों का या फिर गुणों का, इनका निषेध भी उसमें अपने आप अंडरस्टूड है उनका भी निषेध। लेकिन ये जो निषेध वैसा निषेध नहीं है कि हम उससे इनकार कर रहे हैं। हम ये कहना चाह रहे हैं कि हम अभी अनुभूति करना चाहते हैं तो उसके लिए निर्विकल्पता अनिवार्य है, उसमें स्थिरता अनिवार्य है। तुम हमको ले जा रहे हो, क्या बोल रहा हूं मैं, तुम हमको ले जा रहे हो 100 कमरों में ले जा रहे हो, तुम हमको अनंत गुणों के पास ले जा रहे हो, हमको नहीं जाना है। अरे वो सब गुण हमारे को एक एक गुण की, क्या बोलना चाहता हूं सुनना, मजेदार बात कह रहा हूं, एक एक गुण की वो जो है ना उनकी फोन रिकॉर्डिंग, उसकी जासूसी करने की जरूरत नहीं है। अनंत गुण ये सब हमारी आत्मा के ही अनंत गुण हैं। ये हमारे को छोड़ करके जाएंगे ही नहीं, किसी कीमत पर नहीं जाएंगे। इसलिए इनको जो है इनकी जासूसी करके क्या फायदा है। और यदि इतना ही तुमको अविश्वास है इतना ही अविश्वास है तो फिर काहे को इसको तुम मंत्रिमंडल में रख रहे हो और इनकी फिर जासूसी भी कर रहे हो। मतलब मैं तो एक उदाहरण दे रहा हूं, मेरे को कोई शंका नहीं है। मतलब ये कहना चाहता हूं कि ये अनंत गुण हमारा परिवार है, अनंत गुण परिवार हमारा, और इसलिए ये अनंत गुणों का हमारा परिवार हमको छोड़ करके जाएगा नहीं। और ये अनंत गुणात्मक, इसकी अखंडता बड़ी जोरदार, अनंत, इसकी अखंडता पर हमारा जो भरोसा मालूम क्यों बना है भाई साहब, इसकी अखंडता पर भरोसा क्यों बना है? इसकी अखंडता पर भरोसा इसलिए बना है कि आज तक का, अनादि काल से अनंत काल में आज तक का ऐसा एक उदाहरण नहीं है कि अनंत आत्मा के या किसी भी द्रव्य के अनंत गुणों ने उसको छोड़ करके किसी अन्य द्रव्य का आश्रय किया हो। एक उदाहरण नहीं है। इसलिए अब हमको क्या, हमको कछु भय नारे, हमको फिर क्यों डर करना किसी बात का। इसलिए हम इस भेद में जाते ही नहीं हैं। हमको पूरा विश्वास है। ये विश्वास का जो है
ये कारण है इसमें। चलिए, तो ये सत्तावलोकन रूप से देखता है। ये जो है ना निर्विकल्प, एक बात बताना मैं चाह रहा हूं, ज्ञान में देखना भाई साहब, ज्ञान में उन्होंने दो विशेषण लगाए थे, एक तो निर्विकार और एक स्वसंवेदन। ये ज्ञान में उन्होंने दो विशेषण लगाए थे, लेकिन जब उन्होंने दर्शन की बात करी तो दर्शन में भी दो विशेषण लगाए। एक तो विशेषण लगाया निर्विकल्प और दूसरा विशेषण लगाया सत्तावलोकन। ज्ञान कैसा हो? निर्विकार। क्यों? क्योंकि स्वपर प्रकाशक है, और स्वपर का प्रकाशन में ये विकार की संभावना दिखती है कि भैया जब आप पर को देखोगे तो विकृति तुम्हारे आना जाए, विकृति आना जाए पर को देखने से। तो ये कह रहे हैं इसलिए इस ज्ञान, ये जो ज्ञान है स्वपर प्रकाशक होते हुए भी निर्विकार है। और दूसरी बात, अनुभवशील है, अनुभवशील है, स्वसंवित्ति रूप स्वसंवेदन ज्ञान है। मतलब ये जो स्वसंवेदन पना है ना, यद्यपि दर्शन में भी माना है, दर्शन में भी स्वसंवेद, लेकिन वो सामान्य अवलोकन है और इसलिए उसमें वो निर्विकल्पता है। तो सामान्य अवलोकन होने के कारण उसमें निर्विकल्पता है। लेकिन इसमें जो है ये जो है ना, ये थोड़ा क्या बोलना चाहता हूं, जैसे एक बच्चा होता है ना, छोटा बच्चा, 1 साल का बच्चा होता है, उसका जो ज्ञान है ना वो दर्शन के समान समझ। उदाहरण के लिए उसका ज्ञान दर्शन, उसको आप ज्यादा समझाने की कोशिश करोगे ना तो वो नहीं समझ सकता, वो नहीं समझ सकता। लेकिन यदि कोई बड़ा वयस्क बच्चा हो गया हो, वयस्क हो गया हो, तो उसको सब समझता है। आप उससे कुछ छिपाने की कोशिश मत करो, उसको सब समझता है। ऐसे ये जो ज्ञान है ना, इसको सब समझता है। ये विश्लेषण करके जान लिया ना इसने खूब अच्छी तरह से, इसलिए इसको सब समझता है। और दर्शन तो बच्चे के समान है, बिल्कुल प्रारंभिक उपयोग की, बिल्कुल प्रारंभिक स्टेज है, उसका नाम दर्शनोपयोग है। और उसके बाद में जब वो ज्ञान हेल्दी हो जाता है, उपयोग सक्षम हो जाता है, वृद्ध हो जाता है, बड़ा हो जाता है, थोड़ा सा उस उपयोग से आगे आगे बढ़ जाता है, तो उस ज्ञान का नाम, उसको ज्ञान कहा गया है, उस उपयोग को। और उस उपयोग में उसको सब समझता है उसको सब समझता है। लेकिन उसके बाद भी देखो ये निर्विकार जो रहा है, सब समझता है, उसके बाद भी निर्विकार है। वाह क्या बात है। देखो एक बात उदाहरण में देना चाह रहा हूं आपको, अपना वो महावीराष्टक है ना, महावीराष्टक, महावीराष्टक में एक छंद है, भगवान महावीर को उन्होंने एक छंद में उन्होंने बताया है ना, कि जिसमें उन्होंने कहा है कि भगवान आप, उसमें ब्रह्मचर्य की प्रशंसा की है ना एक जगह पर, अनिर्वारोद्रेक, अनिर्वारोद्रेक त्रिभुवन जयी काम सुभटः कुमारावस्थायामपि निज बलाद्येन विजितः पुरन्नित्यानन्द त्रिभुवन क्या है, सुरन्नित्यानन्द महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु में। ये बताना चाह रहा हूं कि ये महावीर स्वामी की जो उन्होंने स्तुति की है महावीराष्टक में, अपने भागचंद जी साहब ने, वो स्तुति करते हुए वो ये कह रहे हैं कि इन्होंने ब्रह्मचर्य को जीता है महावीर स्वामी ने। लेकिन कब जीता है? 72 साल की उम्र में, 72 साल की उम्र में नहीं, कुमारा अवस्थायाम, जब उनकी 30 साल की उम्र थी। कुमारावस्थायाम अपि निज बलाद्येन विजितः, माने उनने अपने बल से उसको जीता है। किसको जीता है? जिसने पूरी दुनिया को जीता। अनिर्वारोद्रेक त्रिभुवन जयी काम सुभट, जिस काम सुभट ने पूरे 3 लोक को जीत रखा है,
उस काम सुघट को हे प्रभु आपने कुमारावस्थायाम मपि निज बलादेन विजिता। और कैसे जीता है मालूम? कैसे जीता है? जीता है जीतने के बाद में बड़ा मतलब मुरझाया हुआ चेहरा नहीं है। फुरन नित्यानंद, माने आनंद 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 जो है उनको स्फुरायमान हो रहा है। आनंद आनंद उनको स्फुरायमान हो रहा है। ये इस ब्रह्मचर्य में कैसी आनंद की अनुभूति वो कर रहे हैं, वो बात उन्होंने बताई है। ऐसे ही ये ज्ञान सारे लोकालोक को देख रहा है, उसके बाद भी अपने आनंद में लीन है, तल्लीन है। वो पर का जो है आनंद या पर को देख करके उससे उसको कोई प्रभावित नहीं हो रहा है, राग द्वेष नहीं कर रहा है। ये निर्विकार निर्विकार हो, ये बता रहा है। पर प्रकाशक होने पर भी पर के प्रति विकृत नहीं होता है। और स्व संवेदन बता रहा है, स्व का प्रकाशन। मैंने देखो निर्विकार बता रहा है, पर का प्रकाशन होकर के भी निर्विकार। लेकिन जो स्व संवेदन बता रहा है, स्व का प्रकाशन होकर के उसी में संवेदन करता हुआ स्वानुभूत्या चकास्ते, वो वाली बात यहाँ पर है। ज्ञान द्वारा राग आदि से भिन्न जानता है, देखता है, निर्विकल्प रूप सत्तावलोकन दर्शन द्वारा अवलोकन करता है। इसमें इन्होंने जैसे ना आचार्य ने एक और खास बताई दर्शन में। उन्होंने कहा ये दर्शन शब्द का अर्थ सामान्य सत्तावलोकन भी ले लेना, अथवा विपरीत अभिनिवेश रहित शुद्धात्मा की रुचि रूप परिणाम द्वारा श्रद्धान करता है। इन्होंने दर्शन का दूसरा अर्थ भी, एक दर्शनोपयोग भी अर्थ बताया और श्रद्धान भी अर्थ बताया। यह सब किसका करता है? बोले अप्पानम। यह सब अपने शुद्धात्मा का करता है, माने शुद्धात्मा को आचरण करता है, शुद्धात्मा को जानता है, शुद्धात्मा का ही शुद्धात्मा को ही देखता है। यह सब किसके द्वारा करता है? क्या प्रश्न है, क्या प्रश्न है। किसके द्वारा करता है? अपने आत्मा के द्वारा करता है। वीतराग स्व संवेदन, वीतराग स्व संवेदन। आगे बताना क्या है भैया? वीतराग स्व संवेदन, देखो बस आखिरी का है। वीतराग संवेदन ज्ञान परिणति लक्षण में अंतरात्मा द्वारा करता है। देखो इसको अंतरात्मा, वो जो अवस्था है ना ज्ञानी की, ज्ञानी ये अपनी शुद्धात्मा का आचरण करता है, देखता है, जानता है, उस बात को बताए अंतरात्मा द्वारा करता है। कैसे कर आत्मा का करता है? तो बोले अनन्यमय। देखो अनन्यमय शब्द वहां नहीं डाल करके इन्होंने यहां डाला अलग से। अनन्यमय माने अन्यमय नहीं है, ऐसा मिथ्यात्व रागादि में नहीं है। अंतरात्मा है ना, तो मिथ्यात्व रागादि में नहीं है। अथवा अनन्यमय का अर्थ क्या? अनन्यमय का दूसरा अर्थ कर रहे हैं लोग। डबल अर्थ बताने की इनकी शैली है जैसे नाचारी। क्यों है बताऊं? ये समय सार की अपनी चर्चा से ख्याल में आया। ये दो अर्थ बताने की इनकी शैली इसलिए आई कि इनके सामने दो टीकाएं थी। एक प्रभाचंद्राचार्य की भी टीका थी और एक अमृतचंद्राचार्य की भी टीका थी। तो जैसे नाचार्य दोनों टीकाओं को साधते हैं। तो ये जो है ना, ये जैसे ना इसकी प्रभाचंद्राचार्य की टीका अभी इस पर काम नहीं हुआ है। पंचास्ती काय की टीका, जैसे समय सार पे तो हम लोग काम कर रहे हैं। पंचास्ती काय की भी टीका है हले कन्नड़ में, नवलगुण जी। पंचास्ती काय की भी टीका आपके कोल्हापुर में इसकी है, इनकी प्रभाचंद्राचार्य की। लेकिन अभी तो उसका काम कुछ भी नहीं हुआ है, वो काम तो पूरा का पूरा बाकी है। उसकी जो है शायद उसकी वो मिल जाएगी शायद मेरे पास में, उसकी हले कन्नड़ की जो मूल हस्तलिखित प्रति है उसकी कॉपी मेरे पास में मिल जाएगी। और यदि नहीं मिलेगी तो वहां कोल्हापुर में तो है ही। अपने महावीर जी पाटिल ने एक बार प्रयास भी किया था, बोले तुम कहो तो मैं उसका निकलवा सकता हूँ, तो उनने कोशिश भी की थी। चलिए, तो ये जो है ना दो अर्थ बता रहे हैं। दूसरा अर्थ बता रहे हैं अनन्यमय माने अभिन्न है ऐसे आत्मा का। किससे अभिन्न है आत्मा? तो केवल ज्ञानादि अनंत गुणों से अभिन्न है। देखो इसमें अनुवाद में इन्होंने केवल और ज्ञान को अलग अलग किया,
मूल में तो एक साथ भी है, लेकिन एक साथ होने पर भी जरूरी नहीं है कि एक साथ अर्थ करते। लेकिन जयसेनाचार्य जो है ना, वो आत्मा को केवल ज्ञानमय भी कहते हैं। क्यों कहते हैं बताओ? अरे ये तो अमृतचंद्राचार्य ने बताया है कि आत्मा केवल ज्ञानमय है। कहाँ बताया है? सर्वज्ञत्व शक्ति, सर्वदर्शित्व शक्ति, आत्मा सर्वज्ञत्व शक्तिमय है। ये कोई सर्वज्ञ भगवान को नहीं कहा है कि सर्वज्ञ भगवान को सर्वज्ञत्व शक्ति है। सर्वज्ञत्व की जो शक्ति है, माने सर्वज्ञता का जो गुण है, वो प्रत्येक आत्मा के पास में है। उस अपेक्षा से आत्मा को भी केवल ज्ञानादि अनंत गुण में ऐसा कहा जाए तो कोई दोष नहीं है। इस प्रकार से ये बात हुई। और इसके बाद का पैराग्राफ तो अपन ने यहाँ पर पढ़ा ही है। ये बहुत सुंदर निश्चय मोक्ष मार्ग की चर्चा के पिछले 5 गाथाओं में, 4 गाथाओं में निश्चय मोक्ष मार्ग की चर्चा, 1 गाथा में मात्र व्यवहार मोक्ष मार्ग की चर्चा उन्होंने की है। और इसकी जो है ऐसा जो श्रद्धान करता है वो जो है उसकी प्रशंसा में अगली गाथा 163 नंबर की गाथा का अपन स्वाध्याय अब कल करेंगे। आज की चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं, समय हो गया। हाँ भाई साहब। आज हम पंचास्तिका संग्रह पर आचार्य जयसेनाचार्य की तात्पर्य वृत्ति से टीका पढ़ रहे थे 162वीं गाथा की। आचार्य ने इस 162वीं गाथा को 160 नंबर की जो गाथा है उससे जोड़ा गया है, क्योंकि 160वीं नंबर की गाथा में आचार्य ने दर्शन ज्ञान चारित्र का क्रम रखा था और यहाँ भी आचार्य ने उसी प्रकार क्रम रखा है। क्रम कुछ भी रहे, हम उसमें ना उलझे, ऐसा आचार्य का कहना है। जयसेनाचार्य कह रहे कि हमारे आगम में जो क्रम आया है उसमें कोई संशय हमको नहीं करना चाहिए। हमारा आत्मा तो अभेद स्वरूप है, इसलिए, और वो अनंत गुणात्मक है, अनंत धर्मात्मक है, और ये जो वस्तु है आत्मा वो अनंत गुणात्मक है, ऐसा आचार्य कह रहे हैं। इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से भी हमने समझा कि हमारा जो रिज्यूम होता है, रिज्यूम, वो जब हम किसी को बताते तो सामान्य सिस्टम उसमें होता है, लेकिन जब हमको विशेष डिग्री बताना हो तो सबसे पहले हम वो डिग्री की महत्वता बताते हैं। उसी प्रकार आचार्य ने भी यहाँ पर मुख्यता जो रखी है, शुद्धोपयोगी जो मुनिराज है, भावलिंगी जो मुनिराज है, उनकी मुख्यता से यहाँ पर वर्णन चल रहा है। इसलिए आचार्य ने यहाँ पर भी चारित्र की मुख्यता, माने सर्वप्रथम चारित्र शब्द यहाँ पर लिया गया है। देखो, समझाने में तो क्रम पड़ सकता है, किंतु जो अभेद अनुभूति होती है ना, उसमें कोई क्रम नहीं पड़ता, क्योंकि अभेद अनुभूति जो है वो आत्म प्रधान है, वह गुण प्रधान नहीं है, ऐसा आचार्य इस गाथा में हमको संदेश दे रहे हैं। फिर हमने एक श्लोक पढ़ा था जो आचार्य ने कोट किया है कि उसका अर्थ ये हुआ कि आत्मा का निश्चय करना दर्शन है, उसका बोध करना ज्ञान है, और उसी में स्थित होने का नाम चारित्र है। इस प्रकार आचार्य ने एक श्लोक वहां पर कोट किया है। फिर हमने देखा कि भगवान की जो वाणी होती है वो अनाक्षरी होती है, इसलिए हमें गंधर्व परमात्मा की आवश्यकता पड़ती है। फिर हमने टीकार्थ पढ़ा, वहां आया कि जो आत्मा को अभेद रूप से जानता है, जो अनन्यमय है, वह आत्मा स्वस्वमिति रूप से अनुभव करता है, स्व संवेदन द्वारा रागादि से भिन्न जानता है, अर्थात स्व को स्वरूप जानता है और पर को पररूप जानता है। यही स्व पर प्रकाशक पना है। फिर आचार्य ने ज्ञान के 2 विशेषण बताए थे। ज्ञान के जो 2 विशेषण बताए, एक तो निर्विकार, और निर्विकार माने पर प्रकाशन, स्व संवेदन माने स्व पर प्रकाशन। फिर आचार्य ने दर्शन में भी 2 विशेषण बताए, एक निर्विकल्प रूप और एक सत्तावलोकन। फिर एक प्रश्न आता है कि आचार्य जैसे डबल अर्थ क्यों लिखते, डबल 2 बार उसका अर्थ क्यों करते? तो समझ में आया कि उनके सामने उस समय 2 टीकाएं थी, एक आचार्य अमृतचंद्र की और एक आचार्य प्रभाचंद्र की, इसलिए आचार्य डबल अर्थ या 2 बार उस शब्द को अपन को बताते। अंतिम बात आई कि आत्मा में सर्वज्ञता का गुण है, इसलिए आत्मा को केवल ज्ञान स्वरूप आचार्य ने कहा है, और उसी का श्रद्धान करना ही वास्तव में निश्चय मोक्ष मार्ग है। इस प्रकार आज की प्रवचन के मार्मिक अंश से सभी को जय श्री।
बहुत अच्छा, बहुत सुंदर भाई साहब ने पूरा विषय प्रतिपादन किया। और हमारे साथ में हमारे राजेश भैया जुड़े हैं, डायमंड जी हैं, नवल गुंड जी हैं, रमेश भैया हैं, सुदर्शन जी तो हैं ही, स्वर्णलता जी हैं, आरांश जैन हैं, और साथ में नरेश भैया हैं, अजय जी हैं, सीमा जी हैं, सभी लोग हमारे साथ में जुड़े हैं। अब मैं अजय जी से निवेदन करता हूं कि वे जिनवाणी स्तुति कराएं। अजय जी। हाँ अजय जी, आप कर दीजिएगा आप। हाँ 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 हाँ, कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि माँ जिनवानी है, गणधर ने लिपिबद्ध की वो माँ जिनवानी है। तीर्थंकर का दर्शन हम अब ना कर पाएंगे, काल पांचवा समव शरण में जाना पाएंगे। यही जान कर यही देख कर गुरु ने करुणा की, शतखंडागम धवल महाधवल ग्रंथ की रचना की। परमागम वो 5 रचे जब विदेह से आए, सीमंदर प्रभु की वाणी को गुरु कुंद कुंद लाए। उस वाणी को धारण करके मुनियों ने चर्या की, भक्त जनों पे उस वाणी की अमृत वर्षा की। जिन वाणी को बड़े भाग्य से हम सब है पाए, आओ हम सब इसे ग्रहण कर शिवपुर में जाए। साधि अनंतो काल वहाँ हम आत्म को ध्याए, फिर न लौट कर इस धरती पर जन्म मरण पाए, जन्म मरण पाए। तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि ही माँ जिनवाणी है, गणधर ने लिपिबद्ध की वो माँ जिनवाणी है। जावानी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो। 9 बार नमो कालो। जय बोलो द्वादशांग रूपी जिनवानी माता की जय। चाचा, सागर की गोष्ठी की सूचना दीजिएगा ना। हाँ हाँ, आज दोपहर में, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, आज दोपहर में अपना एक सागर से मोदी परिवार द्वारा सहजता विषय पर, अपने डॉक्टर साहब सहजता की बहुत चर्चा करते हैं ना, तो उनके ही विषय पर उन्होंने 5 दिन की संगोष्ठी का आयोजन किया है। इसके जो सत्र हैं वो तो रात को चलेंगे, विद्वत चर्चा जो होगी, माने विद्वान बोलेंगे, लेकिन दोपहर में इसमें प्रवचनों का आयोजन रखा है। तो इसलिए आप लोग दोपहर में 2 बजे से इसमें जुड़ सकते हैं। 2 से 2:30 बजे तक के अपना पाठ वगैरह होगा और 2:30 बजे से इसमें प्रवचन होंगे।
गुरुदेव श्री का भी प्रवचन होगा और साथ में हमारे विद्वान का भी प्रवचन होगा। तो दोपहर में आप सहजता, आज प्रदीप जी झांझरी का प्रवचन है और मालूम उनका विषय उनका क्या है? उनका विषय है सहजता क्या, क्यों और कैसे। इस विषय पर उनकी प्रवचन है उनका। उसके पहले गुरुदेव का प्रवचन होगा शक्तियों अपने सहजता विषय पर ही, नियम सार पर आधारित सहजता की चर्चा है ना, नियम सार में, उसके आधार पर उनका गुरुदेव का प्रवचन होगा। तो आप लोग सभी उसमें सादर आमंत्रित हैं। मैंने आपको वैसे मैसेज भेजा भी है, उसमें आपके मैसेज में टाइम टेबल नहीं दिया हुआ है। मैं वो भी भेज देता हूँ, टाइम टेबल वाला भी भेजता हूँ। मतलब दोनों एक साथ फिर से भेज दो तो अच्छा है। हाँ भेज देता हूँ। तो कल लिख के भी भेजा मैंने कि क्या 24 घंटे गोष्ठी है, क्या टाइम नहीं दिया हुआ है। ठीक है भैया, उसको मेरे को मैं भेजता हूँ। चलिए सभी को जय जिनेंद्र, फिर अपन कल मिलेंगे।